Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. Guys, चलिए ट्रेड विद मी का नेक्स्ट एपिसोड करते हैं. मार्केट क्या है कैसे गाइस. आज आपने देखा होगा टुडे ट्रेड ओनली निफ्टी. लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था गाइस यहाँ पे हुआ था. इफ यू रिमेम्बर ये वाला था मार्केट. यहाँ पे ये लास्ट कैंडल हमारी बनी थी और मैंने आपको बोला था कि मार्केट अभी 9970 के नीचे उसे क्लोज कर दिया है तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा तकरीबन ये रहेगा. या फिर हमने ट्रेंड लाइन डाली थी, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से आके वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा. और आप देखेंगे एग्जैक्टली लास्ट सेशन ऑन फ्राइडे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मैंने बोला था आपको कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा बिकॉज नीचे के बाजू उसको उतना रूम नहीं था. तो लास्ट वीक वो सक्सेसफुल. आज भी आप देखोगे तो हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था. ओनली निफ्टी ट्रेडेड गाइस टुडे आल्सो. ये जो एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था, अर्ली मॉर्निंग ओपन नीचे आया, यहाँ से वापस ऊपर गया, यहाँ पे आया. ये वाले जो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया था निफ्टी को. उसके बाद वी गॉट द सुपर फॉल. तो आज का मार्केट अच्छा रहा गाइस. ओनली ट्रेडेड निफ्टी और तकरीबन एक 160 पॉइंट एबल टू कैच. किसी ने 140 बनाया होंगे, किसी ने 100 बनाए होंगे, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट था. तो वही बताना का यही था कि एक ही ट्रेड आप देखोगे 89840 को शॉर्ट किया था और 30-35 पॉइंट्स का रिस्क थी और उसके सामने 160 का रिवॉर्ड था. तो आप एग्जैक्टली अगर आप एक या दो ट्रेड भी आप एनकाउंटर कर पाते हो पूरे दिन में तो भी दैट इज द बेस्ट डे फॉर यू. ध्यान में रखिएगा. नो नीड टू ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स, जस्ट ट्रेड फ्यू और वन और टू ट्रेड्स बट विद द एक्यूरेसी. दैट इज इंपॉर्टेंट. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जोन्स बनाने पड़ेंगे, लेवल्स देखना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. और वही हम करते हैं अपना हमारे ये ट्रेड विथ मी सीरीज के. तो चलिए अभी नेक्स्ट सेशन क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है देखते हैं. अभी ये वाला जो मार्केट 50% retracement still work as this one, this level. Remember 9970 work as a resistance. अभी भी मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर उसने एग्जैक्ट 50% के पास क्लोज किया था. आज डाउन, मुझे थोड़ा डाउन साइड ही दिख रहा है मार्केट. आप देखोगे कैंडल का स्ट्रक्चर है तो शायद अभी और इसको नीचे टच करना या फिर यहाँ पे एक दो दिन रहे और फिर मार्केट ऊपर जाए. मार्केट फिलहाल गाइज ये मैंने आपको बोला हेल्दी करेक्शन है. आप देखोगे तो दिस इज बेसिकली अ बुल पैटर्न. मार्केट बेयर में बिल्कुल नहीं है. दिस इज द हेल्दी करेक्शन. तो वी विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटी कि हम लोग अगर स्विंग भी जाना होगा तो बाय कौन सी लेवल पे कर सकते हैं. यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अगर जिसने स्विंग बाय कर लिया होगा ये पैटर्न में शायद उसने कुछ प्रॉफिट बना लिया होगा. लेकिन अगर नहीं बनाया है तो आपको वेट करना पड़ेगा टिल ये ब्रेकडाउन होने के बाद आप लॉन्ग जा सकते हो विथ इसके नीचे स्टॉप लॉस, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि ये नीचे आके यहाँ से बाउंस करे. तो फिलहाल थोड़ा डाउन साइड में मुझे अभी भी स्ट्रक्चर लग रहा है कि एक दो कैंडल शायद डाउन साइड दे. ये तो एक अप साइड, मतलब एक अगर देखोगे आप तो एक इन्वर्टेड हैमर है ये, लेकिन ये डाउन स्ट्रक्चर में आया हुआ है. तो देख मुझे लगता है इसका उतना वैलिडिटी होगा. अगर हम लोग जाके चेक करते हैं व्हाट आर द अदर सपोर्टिंग फैक्टर्स. पहले हम लोग देखते हैं एजिस निफ्टी अभी क्या कर रही है. राइट नाउ एजिस निफ्टी 9741. अगर आप देखो तो ये 9741 के आसपास है. तो ऑब्वियसली एजिस निफ्टी ऑलरेडी डाउन है. हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 813 के आसपास और ये तकरीबन एक 50-60 पॉइंट्स हमें डाउन में मिल रही है. तो कल ओपनिंग में देखना पड़ेगा. तो ऑलरेडी डाउन स्ट्रक्चर दिख रहा है. अगेन सेम बोल रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन मिला तो वापिस मार्केट अप साइड में ट्रेवल करेगा, ना कि नीचे जाएगा. जब तक वो वाली लेवल जो हमने एक ट्रेंड लाइन दी हुई वो ब्रेकडाउन करके मार्केट क्लोज नहीं होता है. तो जब तक 10,000 9970 टू 10,000 के बीच में जब तक मार्केट रहेगा गाइज, मार्केट ये बेरिश मोड में रहेगा. इट्स करेक्शन मोड में रहेगा. बोल लीजिए बेरिश मोड नहीं, करेक्शन मोड में रहेगा. उसके ऊपर वो एक वापस स्विंग अपसाइड के लिए ओपन हो सकता है. अभी 18 जून का ये कॉन्ट्रैक्ट जस्ट मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो हमें एक ओपन इंटरेस्ट के डेटा देखने मिल सकता है कि क्या ओपन इंटरेस्ट ओपन है फिलहाल. ओके आप देखो तो हार्ड स्ट्रक्चर एक 14 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के साथ 9,900. 10,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे मैंने आपको बोला देखिए 10,000 के आसपास मैक्सिमम डेटा है 22 लाख का. और वैसे मार्केट डाउन साइड में ही दिख रहा है. ये वाली लेवल अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो ये वाली लेवल मायने नहीं रखेगी. लेकिन देन 9,700 इज अगेन स्ट्रॉन्ग लेवल बिकॉज तकरीबन 20 लाख का डेटा है. उसके नीचे 9,600 एंड देन 9,500 इज अ मैक्सिमम डेटा.
तो बड़ा अगर रेंज पकड़ के चले गैप डाउन गैप अब कुछ हुआ तो उसके लिए 9500 और 9900 टू लेके ये वाला दोनों डेटा मायने रखेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा हम लोग डाउन साइड में ही है, करेक्शन मोड को हम लोग फोकस करेंगे। तो ऑब्वियसली इसका और बैंक निफ्टी का व्यू सेम रहेगा। अगर कल स्टॉक्स ट्रेड करने पड़े तो कैसे कौन से कर सकते हैं? सी दिस वन, आईटीसी मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको दिया था जब ये जोन में आया था, मैंने आपको बोला था कि अगर ये जोन से रिवर्स करता है तो वापस वो डाउन मोड में आ सकता है। तो जैसे मार्केट करेक्शन मोड में आ गया तो वो जोन से ये आईटीसी भी नीचे आ रहा है, उसने ब्रेकआउट देके वो सस्टेन करके ऊपर नहीं गया। तो फिलहाल अभी के लिए 194 टू 195 193 का लेवल है एक्चुअली ये। तो दिस विल वर्क एज रेजिस्टेंस फॉर इट। उसके नीचे शायद नीचे रह सकता है। अगर मार्केट करेक्शन मोड में रहेगा तो यहाँ पे नीचे आके ये पैटर्न में ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो फ्यू डेज वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट फॉर डाउन साइड। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे अटका हुआ है, आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का गाइस स्ट्रक्चर ही डाउन साइड का मुझे थोड़ा दिख रहा है, आप देखोगे तो, बिकॉज ये जो है हाई वो लोअर हाइस बनाते आ रहा हुआ है। तो इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर ब्रेकआउट लेके ऊपर जाता है विथ मार्केट, ये जब लेवल क्रॉस करेगा तब मैं उसको थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में पकड़ूंगा फॉर अ स्विंग गाइस। तो इंट्राडे के लिए फिलहाल तो मुझे डाउन साइड के लिए दिख रहा है 1792 के लेवल के आसपास। उसके नीचे अगर रहता है मार्केट एचडीएफसी तो वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। एक साइड इंडिया गाइस, अगेन दिस इज द 156 का लेवल, 170 का लेवल हम देख सकते हैं। उसके नीचे अगर रहता है ये तो वी कैन गो शॉर्ट विद दिस। ओके, एक पैटर्न अच्छा खासा देखो, उसने ब्रेकडाउन भी यहाँ पे दिया था, नीचे आया 23% वापस ऊपर है तो वापस नीचे आने के चांसेस है। ये हुआ एक साइड इंडिया का गाइस। नाउ विल गो फॉर जिल। जिल मैंने कुछ दिन पहले भी गाइस आपके साथ डिस्कस किया था। जब यहाँ से रिवर्स हुआ था मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन तक आएगा, पर शायद अभी तक ये आ चुका है। जो रेगुलर सीरीज देखते हैं गाइस उन्हें मालूम होगा, वी हैव डिस्कस जिल। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा रूम है, तो मेरे ख्याल से ब्रेकडाउन नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे छोटी मोटी एक दो कैंडल बनाए। वैसे भी 165 का स्टॉक है तो डेली हम बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन शायद इसको टच करके फिर ऊपर आने की कोशिश करे। फिलहाल तो ये अप ट्रेंड में है। जील मेन स्ट्रक्चर अप ट्रेंड के लिए। ओके, ये भी हमने डिस्कस किया था गाइस। रिलायंस मैंने इन्वेस्टर्स के लिए भी बोला था कि ये ऑलरेडी ये लाइन पे बहुत बार हैमर कर चुका है। अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट देख के सस्टेन हुआ देन ये आपको मैंने बोला था कि ये वाला जो टारगेट है फर्स्ट वो वाला अचीव करेगा, एंड देन दिस ह्यूज मूवमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म गाइस, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। उसमें टाइम लग सकता है लेकिन ये वाला टारगेट है वो जल्दी अचीव करने की ये कोशिश करेगा। तो दिस वन इज रिलायंस। अभी के लिए तो मुझे अगर लगता है मार्केट थोड़ा रहे तो ब्रेकआउट भी दे सकता है अगर मार्केट कल बुलिश मोमेंटम में रहेगा, अगर नीचे से आके ऊपर ओपन हो। बिकॉज फिलहाल वो इंट्राडे मोमेंट में भी गाइस वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। दिस वन एक सन फार्मा इन बुलिश स्ट्रक्चर, अच्छी खासी आज लास्ट बुल कैंडल उसने दिखाई थी, यहाँ से ऊपर आया है और अभी वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो या इसको भी हम लोग एक बाय साइड के लिए देख सकते हैं, सनफार्मा इंट्राडे के लिए। लुपिन गाइस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 2-3 बार डिस्कस किया हुआ। मैंने बोला था कि जैसे उसका फ्लैग बना हुआ है वो भी अप साइड का, ये ब्रेकआउट जल्दी देगा, लेकिन तब समवेयर मेरे ख्याल से यहाँ कहाँ पे, तो मैंने आपको बोला था कि जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है फिर ब्रेक डाउन नहीं देता है, बिकॉज मार्केट अगर डाउन साइड में जाता तो ये नीचे भी आने के चांसेस थे। तो अभी वो ब्रेकआउट दिया है, लेट अस सी ये सस्टेन करता है कि नहीं। सस्टेन इंपॉर्टेंट, अगर कल मार्केट डाउन साइड में रहता है तो ये वापस यहाँ पे रेड कैंडल बना सकता है, आपको समझ रहे हो। एग्जैक्ट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग या फिर लुपिन जैसे फार्मा सेक्टर बुलिश में है, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा। सी दिस इज ऑलरेडी इन बुल स्ट्रक्चर राइट। अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है, लेट इट गो लिटिल अप, वापिस जब आएगा बिकॉज रिट्रेस तो होना है, फिर जब यहाँ कहाँ पे रिट्रेसमेंट का अच्छे लेवल पे मिल जाता है देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग टर्म राइड, उसके पहले नहीं। तो यहाँ का एसएल रख के आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए राइड कर सकते हो। तो जाके आने के बाद ओके, तो फिलहाल आप उसको ले स्विंग ट्रेड में मत घुसिएगा, मार्केट के हिसाब से ये कल मेरे ख्याल से नीचे भी आ सकता है अगर मार्केट डाउन साइड में रहेगा तो। ओके गाइस, आई होप आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे। तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो। आज के लिए इतना ही गाइस, ट्रेड हेल्दी, बी वेल्दी।